इस चीज़ को लेकर पहले भी बातचीत हो चुका है और इसके लिए मैं आपके माध्यम से भी धन्यवाद देता हूं और बाकी भी धन्यवाद मैं ऑलरेडी दे चुका हूं और बाकी बहुत ही अच्छा है। फिर से बधाई देता हूं नीतीश जी को। आज 63% हमारे आबादी होने के बाद भी हमको 27% क्यों? हमें हमारे जनसंख्या के आधार पे हमें आरक्षण मिलना चाहिए और उस तरीके से हमें हर योजना का लाभ मिलना चाहिए। हम बताएंगे हमारे ज़्यादा संख्या है, हमें उतना हिस्सा चाहिए भाई। आप ही अकेले मुख्यमंत्री थोड़े बनोगे, हम भी, हमारे लोग भी बनेंगे, हमारे लोग भी विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे। मुकेश सहनी से आने से पहले क्यों नहीं हरीश सहनी को प्रोजेक्ट किए भाई? उसका वोट तो ले ही रहे थे ना, क्यों नहीं नेता प्रतिपक्ष बनाया गया किसी निषाद को? लेकिन उस समय आपने नहीं बनाया। आज इसलिए बना रहे हो क्योंकि मुकेश सहनी को कमजोर करना है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में जाति आधारित सर्वे जो है वो जारी कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी है। कैसे देख रहे हैं, आंकड़े जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं? ये बहुत ही अच्छा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद। और उन्होंने जो निर्णय लिया वो अच्छा है। और हम लोग जब 2022 में सरकार में मंत्री थे और हमारी पार्टी सरकार में थे तो उस समय में ही हम लोग ये निर्णय लिया गया था कि देश में, राज्य में जातिगत जनगणना हो, जाति आधारित जनगणना हो, और वो आज हुए हैं। तो इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और बहुत ही अच्छा है कि बिहार में पता चला कि कितना परसेंटेज के कौन समूह के लोग हैं। और अभी खुल के जो आया 63% ओबीसी है, और जिसमें पिछड़ा और अति पिछड़ा, तो अति पिछड़ा 36% है और 27% के आसपास पिछड़ा वर्ग है और 63% ये है। और बाकी एससी के भाई 19% है, एसटी भी 2.25% के आसपास है। सामान्य वर्ग जो है अपर कास्ट, और उसमें अपर कास्ट मुसलमान जो है शेख पठान वगैरह सब, ये सब मिला के 14% है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि राज्य में क्या संख्या कितना है। और ये हिंदी पट्टी में ये हाल है, जो यूपी, बिहार, झारखंड, ये हिंदी पट्टी है। आप इसी तरीके से बहुत अलग अलग राज्य में जाइएगा तो वहाँ पे और ओबीसी बढ़ेगा, एससी एसटी और वहाँ पे बढ़ेगा। एसटी हमारे राज्य में 2.25% है, कुछ कुछ राज्य में जाइएगा तो 22% 23% तक एसटी आएगा। तो निश्चित तौर पे ये अच्छा है और देश का ज़रूरत है। जिस समय में मंडल कमीशन लागू हुआ था, ओबीसी को आरक्षण लागू किया गया था, उस समय का समय था, दबाया गया था। इसके बाद 27% आरक्षण लागू किया गया था। आज 63% हमारे आबादी होने के बाद भी हमको 27% क्यों? हमें हमारे जनसंख्या के आधार पे हमें आरक्षण मिलना चाहिए और उस तरीके से हमें हर योजना का लाभ मिलना चाहिए। हमारे घर में 10 आदमी है तो 10 आदमी का खाना मिलना चाहिए। यूँ नहीं कि 10 आदमी है और 4 आदमी का खाना मिलना। अभी तो वही हो रहा है, हमारे इधर 10 आदमी है, खाना 4 आदमी को मिल रहा है। हम 10 आदमी है तो 10 आदमी खाना मिलना चाहिए, और एक तरफ अगर 4 है तो 4 आदमी को खाना मिल रहा है। तो ये सारे चीज़ें को, पॉलिसी को हम तो चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, गरीब की बात करते, पिछड़े की बात करते, सबका कल्याण करने की बात करते। हम तो चाहेंगे कि भारत सरकार अपने स्तर से पूरे देश का सर्वे कराए, जाति का जनगणना कराए, देश की ज़रूरत है। और निश्चित तौर पे उसमें बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अभी हम इस आंकड़े को देख रहे हैं, अब तो अब कहाँ सर्वे? देखिए, अभी बीजेपी जो भी कहे, एक समय उनका भी सहमति प्राप्त हुआ था। जब सरकार में थे तो उनके सहमति से ही जाति आधारित गणना हुआ था। और उनको आज लोग गर्व करना चाहिए कि भाई हाँ हमने कराया, लेकिन आज वो पीछे हट रहे हैं। उनकी अपनी एक मजबूरी है, ठीक है। वो नहीं चाहता है कि पिछड़े लोगों का आवाज़ बुलंद हो, पिछड़ा लोग इतना संख्या में है वो दिखे, ये उनकी मजबूरी है। तो आज गोल मटोल तो करेंगे ही। खैर, उनकी अपनी समझ है, उनकी अपनी राजनीति है, उस पर हम क्या कहेंगे। लेकिन उसमें भी उनको क्रेडिट लेना चाहिए कि भाई बिहार में हम कराए हैं। लेकिन वो नहीं करा के उसको धुंधलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिहार के लोग और देश के लोग धुंधलाने का काम नहीं करेंगे। 85% के आसपास जो पहले से बात हो रहा था कि 85% का देश में पिछड़ा, वो साबित हो गया। 85 नहीं 86% हो गया है। और पिछड़ा, दलित, ऐसे SC ST के लोग हैं, और वो इस जारी से सब लोग आज खुश है। और आने वाला समय में राज्य और देश में इसको देखते हुए पॉलिसी बनेगा। नए आंकड़े से मल्लाहों को क्या फायदा होगा? आप मल्लाहों की वोट बैंक आज राज्य में हम दूसरा, यादव के बाद सेकंड हम संख्या है। 10% हमारे पास। ज़्यादा डरा सकते हैं? डराने की क्या बात है, हम बताएंगे हमारे ज्यादा संख्या है, हमें उतना हिस्सा चाहिए भाई। आप ही अकेले मुख्यमंत्री थोड़े बनोगे, हम भी, हमारे लोग भी बनेंगे, हमारे लोग भी विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे। आप टिकट को बेच दोगे तो नहीं चलेगा ना। आप टिकट हमारे लोगों को दो। आप दिन रात उनसे काम कराते हो, उनसे वोट लेते हो, तो उनको टिकट दो। अब हम 10%, हमारी आबादी है 243 विधानसभा हमारे है, तो हमको 10% के हिसाब से 25 सीट हमारे लिए रिजर्व करो भाई। भाजपा वाला जब आप लड़ते हो एनडीए गठबंधन, वो भी 25 निषाद को लड़ाओ। और जब महागठबंधन की बात होता है, इंडिया गठबंधन, वो भी 25 निषाद को लड़ाओ। तो 100 सीट पे लड़ेंगे निषाद। 2 गठबंधन है, 500 सीट लड़ रहा जा रहा है। तो 500 में 25 पर 10% हमारा 50 को सीट होता है ना भाई।
25 भाजपा एनडीए गठबंधन लड़ा है, अब इंडिया गठबंधन 25 लड़ाए। तो जहां पे जो जनता जिसको निर्णय लेगा जिताने का वो जिताएंगे। अभी कोई गठबंधन आप देखिएगा, वो झारखंड में जाइए, एको को निषाद विधायक नहीं है। बिहार में भी 2010 से पहले गिन चुन के एगो दूगो विधायक हुआ करता था 2010 तक। उसके बाद हम 2014 से हम लोग जो निषाद क्रांति का लहर लाए बिहार और देश में, एक हम लोगों ने पहचान बनाया, उत्तर प्रदेश में पहचान बनाया, आज जिसको लेके आज सब लोग गंभीर है, निषाद के बेटा को आगे ला रहे। भाई आज हम लड़ रहे तब आगे ला रहे हो, पहले क्यों नहीं लाए? मुकेश सहनी से आने से पहले क्यों नहीं हरी सहनी को प्रोजेक्ट किए? भाई उसका वोट तो ले ही रहे थे ना, क्यों नहीं नेता प्रतिपक्ष बनाया गया किसी निषाद को? लेकिन उस समय आपने नहीं बनाया। आज इसलिए बना रहे हो क्योंकि मुकेश सहनी को कमजोर करना है। तो भाई कमजोर करने वाला नीति पे आप क्यों काम कर रहे हो? आप तो देश का सरकार हो, आपका तो फर्ज बनता है गरीब अगर भूखा है तो उसको खाना खिलाओ, गरीब अगर बेसहाय है, उसका घर नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं, उनके लिए घर बनाओ। आप सरकार में आके बुलडोजर लेके घर तोड़ते हो, ये कहाँ का न्याय है भाई? तो सवाल है कि अभी लोगों को आँख खुल रहा है, हम लोगों को भी इतना जानकारी नहीं था। अभी हमारे पास ठोस पेपर आ गया, राज्य सरकार का ऑथराइज पेपर आ गया, तो आज हम दावा के साथ कहते कि हम 63% है। लेकिन इससे पहले हम बोल नहीं सकते थे। लोग बोलता था नहीं ओबीसी 40% है, 35% है, ऐसा बात किया करता था। हम बोलते थे अति पिछड़ा हम 35 प्लस 30 प्लस पर है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। अभी 36% हम हो गए। कल तक हम 30, 32, 35 बोलते थे, कोई नहीं मान रहा था। आज आप आंकड़ा के साथ आइए कि हम 36% हो गए। हम निषाद को हम कह रहे थे कि भाई हम इतना परसेंट है, 10 से 12% है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। आज मेरे पास यहाँ कोड के साथ आप ले लीजिए और दिखाइए, 20 कोड में हमारा जाति का नाम है और 20 जाति को एक जगह टोटल मार दीजिए, तो यहाँ पे हम 10% से अधिक हो गए। अभी इससे पहले वो, और अभी भी लोग चालाकी किए कि अलग अलग बांट दिए। खैर कोई बात नहीं है, कहीं उससे क्या फर्क गिरता है, वो हम एक जगह कर लिए अपने हिसाब से और अभी हमने पब्लिश कर देंगे कि भाई हम ये हैं। भाई ये बात बता दिए ना नीतीश जी कि भाई बिंद इतना है, मल्ला इतना है, केवट इतना है, गोरी इतना है, चाय इतना है, नुनिया इतना है, महतो इतना है, सब बता दिए ना। तो हम लोग सब जोड़ लिए हैं और सब हम सब बेटी रोटी होता है, सब एक दूसरे का शादी ब्याह होता है, गंगोता कितना हम जोड़ लिए कि भाई इतना हम हैं। तो इसको लेके आज हम 10% से अधिक हैं और हमें उससे आने वाले समय में हमारे लोग भी अभी मानेंगे कि भाई यादव के बाद अगर सेकंड बिहार में अगर पॉपुलेशन है तो निषाद का है। और निषाद भी कल से अभी सोचेंगे कि भाई जब दूसरे लोग भी मुख्यमंत्री बनेगा तो निषाद का बेटा भी क्यों नहीं। आज प्रयास करेंगे, आज नहीं, कम से कम 50 साल के बाद, 40 साल के बाद, 30 साल के बाद। मैं तो कोशिश करूंगा 25 में ही बन जाए। नीतीश कुमार को आपने थैंक यू कहा क्या इस आंकड़े? हाँ, निश्चित तौर पे इस चीज़ को लेकर पहले भी बातचीत हो चुका है और इसके लिए मैं आपके माध्यम से भी धन्यवाद देता हूँ और बाकी भी धन्यवाद मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ और बाकी बहुत ही अच्छा है। फिर से बधाई देता हूँ नीतीश जी को। चलिए थे मुकेश सहनी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।